Good morning. How are you? Okay. Today we are learning in English Express. So keep your book, English Express book with you, beta. Keep your book. How's your holidays? Happy? Okay. Now, how's your festival? You have done your festival very well? Okay. Safe. Okay. Be safe yourself. Okay, beta. So we are completing our chapter 1 in English Express. What is the name of our chapter 1, beta? Chapter 1 is smiling always, है ना? Smiling always, always smiling, keep smiling always. Okay, so today we are explaining about chapter 2. What is the name of our chapter 2? Read with me. Open your page number 10. Yes, page number 10. Have you opened? Okay, beta. Now start. L-O-V-A-B-L-E. Lovable. 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 Arjun. Lovable Arjun. What is the name of our chapter? Lovable Arjun. Beta, it is a story about a boy, a small boy, who is very fond of with his school, who is very intelligent boy. बहुत इंटेलिजेंट था अर्जुन. जो एक बच्चे का नाम है वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है. ये उसकी स्टोरी है कि हाउ ही लव्स हिज स्कूल वेरी मच. आप भी अपने स्कूल को प्यार करते हो ना? वैसे ही अर्जुन जो है वो अपने स्कूल को बहुत प्यार करता है. तो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अर्जुन, कि अर्जुन कितना प्यारा है. हाउ लवेबल अर्जुन. ओके, सो वेरी फाउंड ऑफ, यानी कि वो अपने स्कूल को बहुत प्यार करता है. सारे स्कूल के टीचर्स भी उसको प्यार करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट करता है, लर्निंग करता है, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म ऑलवेज वियर करता है, और अपनी मदर का भी ओबे करता है. ओके, सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अर्जुन. ओके, वी आर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर नाउ. Okay, now you are all completely with me. Follow me and put your pencil and read with me. है ना? रीड करोगे आप बेटा. ये पैराग्राफ आपको, मैं अभी जब रीड कर रही हूँ उसके बाद आपको भी ये पैराग्राफ रीड करना है. रीड करके आपको मुझे ये चैप्टर धीरे धीरे रीड करना है. रीड करके वन पैराग्राफ आप मुझे डेली इस चैप्टर का 1 पैराग्राफ और 5 लाइन वॉट एवर यू वॉन्ट आपको रीड करना है. क्योंकि हम जितनी जल्दी बेटा रीड करेंगे उतनी जल्दी आपका रीडिंग हैबिट्स अच्छा होगा. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. स्टार्ट. अर्जुन लव्स GOING गोइंग TO स्कूल, है ना? अर्जुन लव्स गोइंग टू स्कूल. अर्जुन को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है. अर्जुन लव्स यानी प्यार करता है, वो स्कूल को बहुत अच्छा लगता है. गोइंग उसको बहुत प्यारा लगता है. गोइंग यानी जाना, गो यानी जाना एंड गोइंग यानी जाना, स्कूल जाना. टू स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है. ही इज़ क्वाइट एंड इंटेलिजेंट बॉय. ही इज़ वेरी क्वाइट एंड इंटेलिजेंट बॉय. वो बहुत इंटेलिजेंट यानी बहुत शार्प है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो बहुत अच्छे से स्टडीज़ करता है. तो ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. ही लव्स यानी वो प्यार करता है. और क्या क्या अच्छा लगता है उसको? ही लव्स टू रीड स्टोरी बुक्स. सेकेंड लाइन में देखो, टू READ रीड स्टोरी बुक्स. उसको स्टोरी की बुक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है. ही इज़ वेरी FOND fond ऑफ रीडिंग READING रीडिंग स्टोरीज फ्रॉम द. अब देखो कहाँ, अब क्या है? ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज. उसको स्टोरीज़ पढ़ना, यानी कि स्टोरीज़ उसको बहुत फॉन्ड ऑफ यानी अट्रैक्ट करती हैं. उसको रिफ्लेक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है उसको अंदर से एक, कि बहुत अच्छी लगती हैं उसको. इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, है ना? फॉन्ड ऑफ यानी उसको अच्छा लगना किसी चीज़ को. फ्रॉम द PAN पैन CH at पंचरत्ना
पंचतंत्रा, पंचतंत्रा है ना। पंचतंत्र की स्टोरीज होती है ना, पंचतंत्र की कहानियाँ आती हैं बेटा छोटे बच्चों के लिए ना। पंचतंत्र एक स्टोरी बुक है, इफ़ यू वांट टू रीड ना तो आप भी उसको रीड कर सकते हो। अभी वो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप इफ़ यू वांट टू रीड ना, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में, बट इससे आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी। तो अर्जुन जो था उसको भी बहुत अच्छी लगती थी स्टोरीज। ओके, नाउ he is in class सेकेंड। ये कौन से नंबर्स हैं? ऑर्डिनल नंबर, सेकेंड्स। जब स्टैंडिंग लाइंस होती है ना, दीज आर द ऑर्डिनल नंबर्स। ये आपके आने वाले हैं मैथ्स में। ओके, सो ही इज इन क्लास सेकेंड। कौन सी क्लास में था? नाउ यू आर ऑल्सो इन क्लास सेकेंड ना, तो ही ऑल्सो इन क्लास सेकेंड। He is sitting, SITTING, sitting on the chair in the class. He is sitting on the chair in the class. क्या मतलब हुआ इसका? कि वो क्लास में कहाँ पे बैठा था? He is sitting on the chair. on यानी ऊपर, चेयर के ऊपर बैठा था क्लास में। His teacher enters, ENTERS, enter यानी आना, His teacher enters the class, उसकी टीचर क्लास में आती हैं। all students stands and wish the teacher. जब टीचर क्लास में आती है तो आप लोग क्या करते हो? टीचर को विश करते हो ना। तो जैसे ही उनकी टीचर ने क्लास में एंटर किया, हिज टीचर एंटर्स द क्लास, ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, है ना। स्टैंड अप करके उन्होंने क्या विश किया टीचर को? गुड मॉर्निंग मैम, है ना। आप लोग भी करते हो ना ऐसे, गुड मॉर्निंग मैम। तो उन्होंने भी सबने विश किया। एंड शी रेस्पॉन्ड, responds यानी what is the spelling of respond? RESPONDS, responds. She responds यानी कि उसने जवाब दिया। रेस्पॉन्ड करना, जब आप मैम को गुड मॉर्निंग बोलते हो तो मैम जब रिवर्ट बैक में आपको बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग किड्स, ऑल ऑफ यू, है ना। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्डिंग। अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, इफ़ आई आस्क यू समथिंग, तो आप अगर उस चीज़ का जवाब दे रहे हो तो दैट इज़ द मीन ऑफ रिस्पॉन्ड। आप उसके लिए रेस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँगी, अगर मैं आपको कॉल करती हूँ दृष्टि एंड आप कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूँगी कि आप मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, यानी आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो शी रेस्पॉन्ड्स यानी कि टीचर ने रेस्पॉन्ड किया एंड कहा गुड मॉर्निंग किड्स। एंड आस्क द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स को कहा कि टू टेक, TAKE, टेक देयर, THAIR, देयर, SEATS, सीट्स। उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स को? अपनी सीट्स पे बैठने को, क्योंकि वो सब उसको विश करने, टीचर को विश करने के लिए स्टैंड अप हो गए थे ना, गुड मॉर्निंग मैम। तो टीचर ने कहा गुड मॉर्निंग किड्स, सिट डाउन, ओके, सिट डाउन एंड आस्क कि आप अपनी जगह पे सब बैठ जाओ। ओके, सो अर्जुन्स, ARJUNS, अर्जुन्स, NOTEBOOK, book, notebook is notebook. Arjun's notebook is spick and span. Spick and span. Red word में देखो, spick and span. Now what is the mean of spick and span? Spick and span यानी जब मैम आपको बोलते हैं ना कि आपको अपना जो वर्क करना है वो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। सो स्पिक एंड स्पैन मीन इज नीट एंड क्लीन, ऑलवेज नीट एंड क्लीन, हमेशा बहुत साफ सुथरा काम। तो उसकी जो नोटबुक होती थी, अर्जुन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो अर्जुन की जो नोटबुक होती थी वो बहुत हमेशा नीट एंड क्लीन होती थी। उसमें वर्क बहुत सफाई से करता था, वो बहुत सफाई से वर्क करता था ना। तो स्पिक एंड स्पैन, व्हाट इज द मीन ऑफ स्पिक एंड स्पैन? नीट एंड क्लीन आफ्टर इट, ओके, neat and clean.
तो उसकी जो नोटबुक होती थी वो हमेशा बहुत नीट एंड क्लीन होती थी. हिज वर्क इज़ ऑल्सो वेरी नीट, और उसका उसमें काम भी हमेशा नीट एंड क्लीन होता था. उसकी नोटबुक भी हमेशा कवर्ड होती थी, बहुत नीटली रखता था, उसको स्पॉइल नहीं करता था, है ना. और जो उसमें वर्क करता था वो बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करता था. ओके, सो ही ऑलवेज always stands first in the class. वो हमेशा क्लास में क्या आता था? फर्स्ट आता था, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, है ना. वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी नोटबुक हमेशा नीट एंड क्लीन रहती थी, उसमें उसका वर्क हमेशा नीट एंड क्लीन रहता था. तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, और हमेशा वो क्लास में फर्स्ट आता था. ही ड्रेस्ड अप नीटली, और क्या करता था वो? उसकी जो यूनिफॉर्म होती थी वो भी बहुत नीट एंड क्लीन होती थी. वो ऑलवेज ड्रेस्ड अप, DRESSES, ड्रेसेस अप, NEATLY, नीटली. ही ड्रेसअप, वो हमेशा अपने आप को ड्रेसअप करता था बहुत सफाई से. ऑल द टीचर्स, TEACHERS, ऑल द टीचर्स आर वेरी FOND, fond. All the teachers are very fond of him. उसकी सारी टीचर्स उससे बहुत अट्रैक्ट होती थी. फॉन्ड ऑफ का मतलब बताया था ना मैंने, अट्रैक्ट. जैसे कि अर्जुन किस चीज़ से फॉन्ड ऑफ होता था? अर्जुन किस चीज़ से फॉन्ड ऑफ था? स्टोरी बुक्स. कौन सी स्टोरी बुक्स पढ़ता था वो? पंचरत्न की स्टोरी बुक्स पढ़ता था, है ना. तो हिज टीचर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. उसकी टीचर्स उससे बहुत अट्रैक्ट होती थी, क्योंकि वो बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करता था, नीटली ड्रेस्ड रहता था, बहुत नीट रहती थी उसकी बुक्स, ऑलवेज क्लास में फर्स्ट आता था. दैट्स वाई. BECAUSE, बिकॉज यानी बिकॉज का मतलब लेकिन, बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज क्लीन हैबिट्स, HABITS, हैबिट्स. क्लीन हैबिट्स मतलब साफ सुथरी आदतें. हैबिट्स, क्लीन यानी साफ, हैबिट्स यानी उसकी आदत. क्यों रहती थी टीचर्स उससे अट्रैक्ट हमेशा? टीचर्स को क्यों अच्छा लगता था वो? उसकी क्लीन हैबिट, साफ सुथरी आदतों की वजह से. अपार्ट फ्रॉम बीइंग, और इन सब के अलावा, APART, अपार्ट यानी अलावा, इन सब के अलावा, फ्रॉम बीइंग, BEING, good in studies. Apart from being good in studies, apart from being good in studies, यानी कि इन सारी स्टडीज़ में गुड होने के अलावा और भी क्या करता था वो? बुक्स भी पढ़ता था, और उसके अलावा और भी क्या करता था वो? अर्जुन इज LLSO also GOOD at drawing. उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी. उसकी क्या थी? अच्छी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी. वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता था. ओके बेटा, टर्न अप योर पेज. उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी, है ना. ही हैज़ won, WON, वॉन यानी जीतना. वो जीत चुका था. उसने क्या जीता था इसके अलावा? वॉन मैनी PREZES प्राइजेस. उसने क्या जीते थे? ड्राइंग में बहुत सारे प्राइजेस भी उसने जीते थे, वॉन किए थे. प्राइजेस अवार्ड्स होते हैं ना ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स जब होते थे तब. SUNDDENLY, सडनली द बैल, BELL, बैल यानी सडनली यानी अचानक. सडनली अचानक जब हम उसकी बात कर रहे हैं ना, सडनली द बैल यानी घंटी. स्कूल की घंटी होती है ना, घंटी. सडनली द बैल रिंग्स, RINGS, रिंग्स यानी बजना. रिंग्स फॉर
लंच ब्रेक, LUNCH, लंच ब्रेक। जब लंच ब्रेक होता है तो बेल बजती है ना। जब हम स्कूल जाते हैं तो मिड में लंच ब्रेक होता है ना, तो लंच ब्रेक। सडनली क्या हुआ, अचानक से लंच में हम उसकी बात कर रहे थे, मैम बता रहे थे, और इतने में बेल रिंग हुई लंच ब्रेक के लिए। एंड द स्टूडेंट्स रन आउट, रन आउट यानी भाग गए, भाग गए। रन आउट, रन आउट, रन आउट यानी भाग गए, रन आउट। टू हैव देयर INS, टिफिन्स, 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 है ना। तो सडनली क्या हुआ, जैसे ही बेल रिंग हुई, स्टूडेंट्स कैसे भाग गए। लंच ब्रेक के लिए बेल होती है तो स्टूडेंट्स को भूख लगी होती है ना, तो वो जल्दी से हैंड वॉश करने के लिए और अपने टिफिन्स को लेने के लिए भाग गए, रन आउट किया उन्होंने, है ना। तो सारे स्टूडेंट्स अपने टिफिन्स के लिए रन आउट हो गए। अर्जुन्स friends finish, FINISH, finish their lunch and play for a while यानी अर्जुन के जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या किया, अपना लंच जल्दी से फिनिश किया और थोड़ी देर प्ले करने लग गए। AFTER, आफ्टर, LUNCH, लंच ब्रेक। आफ्टर लंच ब्रेक क्या हुआ, आफ्टर लंच ब्रेक the students are back in their classrooms। लंच के बाद हम वापस क्लास में जाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स भी अपने क्लास में चले गए, थोड़ी देर के लिए खेलते हैं। आप भी अपने प्लेइंग एरिया में जाते थे ना, जैसे आपका लंच हो जाता था, जिसका लंच फिनिश हो जाता था वो प्लेइंग एरिया में खेलने चला जाता था। तो वैसे ही वो सारे स्टूडेंट्स भी लंच फिनिश करके थोड़ी देर खेलने लगे एंड आफ्टर दैट वापस कम बैक इन देयर क्लासेस फॉर स्टडीज। ओके, आफ्टर, AFTER, आफ्टर समटाइम्स, OME, some, TIME, time, the bell rings, rings यानी अगेन बैल बजी, थोड़ी देर के बाद में अगेन बैल बजने लग गई, है ना। द टाइम, द बेल रिंग्स अगेन एंड इट्स टाइम टू गो होम। और ये कौन सा टाइम था, घर जाने का टाइम हो गया था, है ना, घर जाने का आपका डिपार्चर टाइम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स लाइन अप टू द बोर्ड टू द बस, है ना। जब घर जाने का टाइम होता है तो मैम लाइन अप करती है ना, लाइन में आप हो जाओ, लाइन अप, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइन अप हो जाते हैं। बस किड्स अलग हो जाते हैं, ओन किड्स अलग हो जाते हैं, है ना। अपने स्कूल में भी होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स, जैसे ही बैल बजी आपकी छुट्टी होने की, सारे स्टूडेंट्स जो बस के लिए जाने वाले थे, बोर्ड यानी बस में चढ़ने, बस से जाने वाले थे, वो एक लाइन में अप हो गए, 1 2 3 ऐसे लाइन अप हो गए। ओके, अर्जुन, ARJUN, अर्जुन reaches, REACHES, reaches home, 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 अर्जुन reaches home। उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन बस से अपने घर गया, होम यानी घर, रीच यानी पहुंच गया। He takes off his bag, उसने क्या किया, he takes off his bag, टेक्स ऑफ यानी उतारा, उसने अपना बैग हटाया। टेक्स ऑफ, पीछे हैंग होता है ना हमारा बैग, तो उसने पीछे से अपना बैग हटाया। ही टेक्स ऑफ हिज बैग एंड सिट्स ऑन द सोफा, क्योंकि वो थक गया था, है ना। तो उसने क्या किया, उसने अपना बैग हटाया और सोफे पे ऐसे करके बैठ गया। ही सिट्स ऑन द सोफा, कहाँ पे बैठा, सिट्स ऑन द सोफा। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, सोफे पे बैठा हुआ वो। हिज मदर, MOTHER, मदर आस्क हिम हाउ द डे वॉज। आपकी मम्मा भी पूछती है ना, आपका स्कूल में डे कैसा रहा। अभी मैम पूछते हैं ना, हाउ इज योर डे बेटा, है ना। तो वैसे ही उसकी मम्मा ने उससे पूछा, हाउ इज योर डे बेटा। तो उसने क्या कहा, अर्जुन रिप्लाइज as usual यानी USUAL, as usual यानी जैसा हमेशा होता है। हमेशा कैसा होता है,
कि टीचर्स उसको बहुत प्यार करती है, वो सब नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में वर्क करता है, प्राइजेस जीतता है ना। टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है, तो उसको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है और वो खेलता भी है, ड्राइंग भी करता है। तो एज यूजुअल जैसा हमेशा होता है ना। मॉम यू नो, उसने क्या कहा, मॉम यू नो, आप जानते हो। उसने क्या कहा, यू नो, नो यानी जानना। उसने क्या पूछा अपनी मम्मा से, मैम मॉम यू नो, आप जानते हो, आई लव स्कूल, मुझे स्कूल, आई लव स्कूल, मुझे स्कूल बहुत प्यारा लगता है, मुझे स्कूल बहुत प्यारा लगता है। क्या लगता है, मुझे स्कूल बहुत प्यारा लगता है, आई लव स्कूल, है ना। हिज मदर रिप्लाइज, रिप्लाइज यानी रिप्लाई करना, जवाब देना, REPLIES यानी जवाब देना। उसकी मम्मा ने जवाब दिया, THAT क्या होता है, दैट, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। क्या बोला उसकी मम्मा ने, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। जब उसने ऐसे कहा ना कि आई लव स्कूल, तो उसकी मम्मा ने क्या कहा, दैट्स लाइक ए गुड बॉय। हम भी बोलते हैं ना आपको ऐसे, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल, दैट्स लाइक ए गुड बॉय, है ना। वैसे उसकी मम्मा ने भी उसको बोला, दैट्स लाइक अ वेरी गुड बॉय। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अर्जुन। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अर्जुन। वो बहुत अच्छा बच्चा था, उसको स्टोरीज़ पढ़नी अच्छी लगती थी, वो पंचरत्न की स्टोरीज़ पढ़ता था। और जब वो अपनी चेयर पे बैठा था तो टीचर क्लास में आई एंड शी इज़ रिप्लाइज विद देयर विशेज़। उन्होंने उसकी विश का जवाब दिया एंड सभी ने अपनी नोटबुक्स ओपन की एंड हमेशा की तरह अर्जुन की नोटबुक कैसी थी, स्पिक एंड स्पैन। देखो नीचे मीनिंग लिखे हुए, नीट एंड क्लीन, वेल, हमेशा नीट एंड क्लीन रहने वाली थी उसकी बुक्स। तो टीचर, और वो हमेशा ड्रेस अप होता था बहुत अच्छे से, उसका नीट वर्क होता था, बहुत अच्छे से वर्क करता था, वो ड्रेसअप बहुत अच्छे से होता था। इसलिए सारी टीचर्स उसको क्या करती थी, एक प्यार करती थी, उसको एक अफेक्शन से रखती थी कि वाओ माय चाइल्ड, यू आर वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, है ना। सो ऐसे फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके अलावा स्टडीज़ के अलावा भी वो क्या करता था, ड्राइंग में भी ही वॉन मैनी प्राइजेज इन ड्राइंग। उसने बहुत सारे प्राइजेज भी वॉन किए थे, है ना। तो इसलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हो रहा था अचानक से, सडनली अचानक से क्या हुआ, बेल रिंग हुई। और वो कौन सी बेल थी, मिड ब्रेक वाली, जिसमें टिफ़िन यानी कि मिड डे मील जो होता है ना, जो हम ब्रेक में थोड़ा सा मील खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हुआ। फिर बच्चों ने खाना फिनिश किया, उसके फ्रेंड्स ने, एंड थोड़ी देर प्ले किया और आफ्टर दैट वो वापस अपनी क्लासेस में गए। एंड क्लासेस में जाने के बाद क्या हुआ कि उन वापस थोड़ी देर के बाद उन्होंने स्टडीज़ की और बेल रिंग हो गई। दे आर लाइन अप, स्कूल में लाइन अप हुए वो लोग। फिर वो बस से घर पहुंचा, देन सोफे पे बैठ गया अपना बैग हटा के, है ना। फिर उसकी मम्मा ने उसको पूछा कि हाउ वाज योर डे बेटा, आपका दिन कैसा रहा। तो उसने कहा आई लव स्कूल, मुझे स्कूल बहुत प्यारा लगता है। तो उसकी मम्मा बहुत हैप्पी हो गई। उसकी मम्मा ने क्या बोला उसको, दैट्स लाइक अ गुड बॉय, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ओके, तो दिस इज योर चैप्टर 2 लवेबल अर्जुन। ओके, नाउ दृष्टि, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है अभी, आपको मैं इसी चैप्टर के अंडरलाइन करके जो वर्ड्स दूंगी, आपको वो वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लर्न करना है एंड उनको पढ़ना है, रीड करना है। एंड ये आपके जो न्यू वर्ड्स हैं ना, इंटेलिजेंट यानी ब्रिलियंट यानी बहुत होशियार, रेस्पॉन्ड यानी रिएक्ट करना, है ना, जवाब देना, स्पीक एंड स्पन यानी नीट एंड क्लीन, फॉन्ड ऑफ यानी हैविंग अफेक्शन, किसी को प्यारा लगना, टिफ़िन यानी मिड डे मील। सो नाउ यू हैव टू डू इज़, अपनी नोटबुक में आपको जितने भी, पहले तो हम कौन से वर्ड्स लिखेंगे, जो हमारी स्टोरी के अंदर जो वर्ड्स आए ना, सो दैट कि आपको स्टोरी को रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपकी स्टोरी में जो भी वर्ड्स आए हैं आपको उन सबको लिखना है, मैं अंडरलाइन करके आपको भेजूंगी। ओके, विद मीनिंग्स आपको वो लिखना है एंड देन आफ्टर दैट न्यू वर्ड्स आपको लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके बेटा, एंड वन मोर होमवर्क फॉर ओरल इज कि आपको क्या करना है,
आपको पेज नंबर 10 गो टू योर पेज नंबर 10 बेटा, पेज नंबर पेज नंबर 10 आपको अर्जुन से लेके एंड कहाँ तक बेटा, सीड्स टेक देयर सीड्स, यहाँ तक रीड करना है। ओके, यहाँ तक रीड करना है। हाउ मेनी लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स आपको रीड करनी है और 10 देख के रीड करनी है आपको। 10 लाइन्स आपको रीड करनी है और उसका एक वीडियो सेंड मुझे करना है। ओके, दिस इज़ फॉर योर रीडिंग हैबिट्स, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर रीडिंग. So this is your oral and your written homework. Okay beta, have a good day. Bye bye. Bye beta.